नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल चुलबुली के स्टोरी में स्वागत है। हम आपके लिए रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटने वाला रहता था। उसका नाम विमल था। विमल का जीवन बहुत ही कठिन था, क्योंकि न तो उसके पास कोई बड़ा घर था और न ही ढंग से खाने पीने का सामान था। वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और लकड़ियों को गाँवों में बेचता था, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था, क्योंकि उसका एक दिन का मेहनत का जो पैसा मिलता, उसमें वह मुश्किल से 1-2 दिन का भोजन का ही उपलब्ध कर पाता था। विमल की पत्नी का नाम मालती था। मालती भी अपने पति के साथ मेहनत करती। वह घर के सारे काम भी करती थी। उसके उस छोटे से घर में ही एक छोटा सा चूल्हा था, जिसमें वह लकड़ी जलाकर सबके लिए खाना बनाती थी। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह एक दूसरे के साथ खुश थे। विमल का सपना था वह कभी अपनी मेहनत से इतना धन जुटा सके कि उसका परिवार आराम की जिंदगी जी सके। वह हमेशा सोचता, अगर मुझे अधिक लकड़ी मिल जाए और मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन विमल जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वह एक घना जंगल था और वहाँ बहुत सी लकड़ियाँ पड़ी थी। विमल ने सोचा, अगर वह जल्दी से ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके तो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। विमल ने घंटों तक मेहनत किया और आखिरकार उन पेड़ों को विमल ने काट दिया। उसके बाद विमल सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके शहर में ले जाकर उसे बेचने लगा। शाम तक उसकी लकड़ियाँ बिकने लगी और उसे उसका अच्छा पैसा मिला और इस बार उसे ज़्यादा मुनाफा हुआ। उसे महसूस हुआ कि अब उसके मेहनत का फल मिल रहा है। एक दिन जब विमल जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया, तो वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही समझदार और ज्ञानी था। विमल ने उसे देखा और सोचा, क्यों ना उससे कुछ सीखा जाए। उसके बाद विमल उस आदमी के पास गया और बोला, आपका क्या नाम है और आप यहाँ क्या करने आए हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम रणजीत है। मैं यहाँ पर लकड़ी काटने नहीं आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी मेहनत का सही उपयोग कैसे किया जाए।
रणजीत ने कहा, तुम जानते हो कि तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें यह मालूम भी है कि तुम्हारे पास जो लकड़ी है उसका असली मूल्य क्या है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मेहनत की लकड़ी एक साधारण लकड़ी नहीं है। अगर तुम उसे सही तरीके से उपयोग करो तो तुम और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तुम्हें जीवन में मेहनत के साथ साथ समझदारी भी दिखानी चाहिए। विमल ने पूछा, क्या मुझे अपनी लकड़ी को बेचने के बजाय कुछ और उपयोग में लाना चाहिए? रणजीत ने कहा, हाँ, तुम्हें अपने लकड़ी का सही उपयोग करना चाहिए। तुम अपनी लकड़ी को सिर्फ बेचना नहीं, उसका कुछ सामान बनाकर भी बेच सकते हो, जैसे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के मंदिर और लकड़ी के ही अच्छे अच्छे फर्नीचर भी बनाकर बेच सकते हो, जिससे तुम्हें कई गुना ज़्यादा मुनाफा होगा। इसे कमाकर तुम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हो। विमल ने उसी दिन से फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर दिया। पहले तो उसे कठिनाई हुई, फिर धीरे धीरे उसने अपने काम को सुधार लिया। उसने गांव में ही एक बड़े फर्नीचर की दुकान खोल दी, जहां उसके बहुत सारे सामान अच्छे दामों पर बिकने लगे। अब वह बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहा था। अब विमल और उसकी पत्नी मालती दोनों ही बहुत खुश थे। अब उनकी जिंदगी आराम की जिंदगी हो गई थी। अब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। अब दोनों बहुत ही खुश थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती है। हमें अपनी मेहनत को अच्छी जगह पर प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें मेहनत का भी फल मिलता है और हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमें ज़िंदगी में मेहनत के साथ साथ समझदारी भी दिखानी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।